अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान को अल्लाह पाक की ज़ात सलामत रखे, ता क़यामत रखे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। दोस्तों हमारा जो खित्ता है ना, ये जो रीजन है, ये जंग जो है ना यहाँ से टल नहीं रही। हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरफ महीना डेढ़ महीना पहले हम लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, वी लोग कर रहे थे, देख रहे थे और फिर जंग बकायदा हुई। खैर वो वहां पर अल्लाह ने इज्जत दी पाकिस्तान को, लेकिन अब अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमलावर कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला जो है वो अमेरिका को कर दी है। ये भी साथ में वो दावा कर रहे हैं। इसराइल हकाम ने अमेरिका को बताया है कि इसराइल ईरान में ऑप्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हकाम ने अमेरिका को बताया कि इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह जनाब बिल्कुल तैयार बैठा है। अच्छा, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान जो है वो इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिना तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी साइट पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने की हदायत की है। इसके अलावा अमरीकी महकमा दफ़ाए पेंटागन ने भी फौजी खानदानों के अहल खाना को रज़ाकाराना तौर पर मशरिक़ी वस्ता को छोड़ने का इख्तियार दे दिया है। ज़ाहिर है वो फिर इस किस्म के हालात होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने-अपने ममालिक जिनके कुछ चल रहे हों तो वो अपने-अपने वहाँ से जो सफारती अमला होता है वहाँ से उसको निकाल लेते हैं। अमरीकी उधर का ये भी कहना है कि फौजियों और इनके अहल खाना की हिफाजत और सलामती हमारी तरजीह है। इधर ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका के साथ कोई तनाज़ा छिड़ता है तो वो खित्ते में तमाम मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं आएगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएँगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। ईरान और अमेरिका इस वक़्त यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी के मामले पर शदीद सफ़ारती कशीदगी जो है वो इस वक़्त जारी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ईरान और अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 बार मुज़ाकरात कर चुके हैं। ताहम 2015 में तय पाने वाले जोहरी मुआहदे की जगह नया मुआहदा किया जा सके। अमेरिका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार के रोज़ मस्कत में मुतवक्का है। अच्छा, ये अल्लाह ना करे ऐसा हो और जैसे ईरानी वज़ीर दफ़ा कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से ये चीज़ें तय पा जानी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया जा किस तरफ रही है। पाकिस्तान और इंडिया जंग, यूक्रेन और रशिया जंग, इसराइल और ईरान जंग, अमेरिका मतलब हर जगह पे डेफ़िनेट अमेरिका के बगैर कोई जगह कंप्लीट नहीं होती, लेकिन इस वक़्त अमेरिका डायरेक्ट किसी भी मुल्क पर वो जंग खुद नहीं कर रहा, बल्कि अभी तो वो वॉच कर रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन ये जो ईरान में होने जा रहा है मेरे ख्याल में ये काफ़ी मुश्किल होगा। अभी पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा होगा? अमेरिका अगर ये इस वक़्त हमला हो रहा है और ईरान जो है बदले में जो अमरीकी साइट्स हैं या जो अमेरिकी बैठे हुए हैं इस खित्ते में वहाँ पर ईरान हमला करना चाहता है। अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म जो प्रेज़िडेंट है वो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ पर इनवाइट मतलब क्या हो क्या रहा है? होगा क्या आने वाले दिनों में? ये बड़ी सोचने वाली बात है, इंटरेस्टेड बात है, लेकिन अल्लाह करे इस खित्ते पर जंग ना हो, बल्कि दुनिया में कहीं भी जंग ना हो और लोगों पर तवज्जो दी जाए, ना कि जंग पर। मोदी जो है वो पूरा पागल हो चुका है। एक तो आपको बताएँगे कि आगे जाके मोदी जो है और उसका जो हिंदुस्तान है, वो हाफ़िज़ आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर इतना क्यों तलमला उठा है। लेकिन उससे पहले मोदी जो पागल हुआ पड़ा है, उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तान को मजबूरन मोदी की जंगी तैयारियों का हिसाब रखना होगा। मोदी भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना जारहियत की नीयत से भारत तेजी से हमला करने की तैयारी कर रहा है। जदीद हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, इसकी तैयारी के जो अगर इसकी तैयारी की जा रही है तो ये वाज़ेह सबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए की जा रही है और चाइना पर तो वो हमला कर नहीं सकता।
या चाइना की तरफ तो वो जा नहीं सकता। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल ETLDHCM की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। ये मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है और इस मिसाइल को एशिया की ताकत का तवाज़न बदलने वाला गेम चेंजर भी करार दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाकों में चंद मिनट तक इंतहाई मोहलक जो हथियार है उनके साथ हमला करने की सलाहियत देगा। 1500 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये न्यूक्लियर या रवायती वारहेड ले जा सकता है। 1000 से 2000 किलोग्राम तक जो भी सामान इसको देंगे, अगर इंडिया ने जंग ना लगी तो फिर हो सकता है कि DHL वाले ਇਹਦਾ इस्तेमाल करन। मतलब जाहिर है 1500 किलोमीटर जो है वो कितनी जल्दी में आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी, तो आप समझ रहे होंगे। भारत इस टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका, रूस, चीन जैसे ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। भारत इस खतरनाक रुझान पर संजीदा तहफ़्ज़ात रखता है और इसे खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह समझता है। भारत का ये हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा खित्ते में ताकत का तवाज़न है वो ज़ाहिर है बगाड़ेगा और असले की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान जो है वो बारहा असले पर काबू पाने, इत्मीनान साजी और दो तरफ़ा मुज़ाकरात पर जोर दे चुका है। नेट रीजनल सप्लायर की हैसियत से पाकिस्तान संजीदगी का सबूत है, लेकिन जाहिर है अब आपको पता है कि भारत ऐसा कर जाए ये हो नहीं सकता। भारत को इस वक्त मैं कल ही एक बड़े अहम दफाई जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात कर रहा था, इंतहाई अहम पोस्ट पर है वो, और उनसे बात जो हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये जंग हमने जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो अभी है ये एक जंग और दूसरी जंग के दरमियान एक वक्फा है। इस वक्फे में हमें जंग की तैयारी करनी है। हमें बहसीयत दफा वाले जो काम कर रहे हैं हमने पहले भी करके दिखाया, अब भी हम जो कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ब्रेक है दो जंगों के दरमियान में। इस क्योंकि हिंदुस्तान जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, जिस किस्म की तैयारियां कर रहा है, वो बनिया 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 जो है ना वो चुप बैठ सकता ही नहीं, क्योंकि उसकी पुशल पर इस वक्त ऐसी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुम पर ऐसा पैर रखा है कि वो तलमला उठे हैं। तो वो आप देख लें, ये तैयारी हो रही है। कल रात की ये मेरी कल शाम को जब मेरी उनसे बात हुई तो आज सुबह ये वाली खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर आइंदा माली साल बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें बड़ी तेजी आई हुई है। बुध के रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शानदार रहा। कारोबार के इख्ताम पर 100 इंडेक्स और 2328 पॉइंट इजाफे में 1,24,352 की रिकॉर्ड बुलंदी हुई है। पाकिस्तान स्टेक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के बजट से मुस्बत तवक्कुआत की मुसलसल जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1233 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स में 1,25,585 की सतह पर आ गया। ताहम कारोबार के दौरान मजीद तेजी देखने में आई है और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1675 पॉइंट का इजाफा है, जिससे इंडेक्स में 1,26,028 की नई बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। ये जो मार्केट का रुझान होता है एक्चुअली ये आपके मुल्क की जो बहुत सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसके मुल्क की इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत सारी चीज़ों पर नहीं फ़र्क पड़ता, बट मेरा ख्याल है कि फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी स्टॉक मार्केट मुस्बत होगी तो डेफिनेट ये आपके मुल्क में पैसे की रेल पेल है, तो अगर वो मुस्बत है, बट एनी हाउ इससे देखना यह है कि आम इंसान को कितना फ़ायदा बनता हो। अच्छा जी, अब एक जो चीज़ हम मिस किए जा रहे हैं वो ये है कि तनख्वाहें में इजाफा किया गया। स्पीकर कौमी सब वो इसमें हम बात करते हैं, पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुके थे सुबह वाले में भी, फिर उसकी अपडेट देते हैं आपको। लेकिन एक जो दुख और तकलीफ की बात है, जहां इतनी तनख्वाह में इजाफा किया गया, तो ये आम कॉमन पर्सन जो मजदूर है उसकी मजदूरी 37,000 रुपए है, जो उसको भी पूरी तरह से नहीं मिलती। अंगूठे लगवाए जाते हैं 37,000 मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में। हमारे बड़े दोस्त हैं, हमें पता है अंदरली बातों का, कि वो 37,000 पे साइन तो करवाते हैं, अंगूठे दिलवाते हैं, लेकिन उनको 37,000 देते नहीं। और वो जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर, और आगे पीछे उनका भत्ता लगा हुआ है, वो आगे सब ओके की रिपोर्ट देखकर साइन करके चले जाते हैं। और उनको जाहिर है जो भी उनके मुंह में ढूंसना होता है, उनको जो भी हराम उन्होंने सूर खाना होता है वो खाते हैं। लेकिन मजदूर जो है 25,000, 30,000 रुपए, 32,000 रुपए। तो बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात है इस जो ये जो बजट है जिसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% इजाफा किया गया, 7% पेंशन में अंदाजा किया गया, लेकिन आम मजदूर जो है उसकी तनख्वाह में इस बजट में इजाफा नहीं किया गया। वो 37 की 37,000 ही है। अब अंदाजा करें कि जरा बड़े बड़े जो क्या कहूँ मैं, मगरमच्छ कह लीजिए, बड़े बड़े मगरमच्छों की तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन मजदूर का ख्याल क्यों नहीं आया।
ये तो अब ऐवान बाला वाले ही इसका जवाब दे सकते हैं, बजट बनाने वाले इसका जवाब दे सकते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये दुख और तकलीफ की बात है कि वो भी कम अज़ कम 50,000 रुपया होनी चाहिए आम मज़दूर की, क्योंकि अब ये 37,000 भी अगर 2-3 साल पहले थी और वो भी पूरी नहीं मिल रही, तो बिजली के बिल जो है वो 15-15, 20,000 रुपए आ रहे हैं, तो बच्चों को मज़दूर कहाँ से खिलाएगा, कहाँ सोएगा और कहाँ जाएगा? खैर, सुबह बताया था आपको वीलॉग में कि अरकान की तनख्वाहों में यूँ इज़ाफ़ा नहीं होगा, एक्शन ले लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इज़ाफ़े का नोटिस लिया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इज़ाफ़े का जो वो नोटिस लिया है और उन्होंने कहा जनाब कि ये मतलब नहीं होना चाहिए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इज़ाफ़े पर फैसला खुद करेंगे और वाज़ेह रहे कि आइंदा माली साल बजट में सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इज़ाफ़ा किया गया है और मज़दूरों की तनख्वाह में इज़ाफ़ा नहीं किया गया। उन्होंने घर चलन रहा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एमएनए, एमपीए, वज़ीर, इन्हां दे हालात माड़े ने। हाँ जी, इन्हां नूं महंगाई ज़रा ज़्यादा असरअंदाज़ हो रही है इन्हां ते, क्योंकि इन्हां कोल बिजली भी फ्री है, इन्हां कोल होर भी बड़ियां सहूलतां ने। तो गरीब अवाम ने क्या करना होता है, 2 टाइम की रोटी खानी होती है, तो वो 37,000 में गुज़ारा करे। उनसे यही दरख्वास्त है, क्योंकि मुल्क इस वक़्त बड़े माली मुश्किलात हालात में है। हमारे लिए बड़े-बड़े मतलब जंगें लड़नी पड़ रही हैं, हमें सफ़ारती सतह पर बड़े मतलब जो है वो टूर करने पड़ रहे हैं, तो मज़दूर जो है वो एडजस्ट करे। बस यही गुज़ारिश है मज़दूर से। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के मज़दूर को हिम्मत और हौसला दे। मेरे मुल्क के जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए बड़े-बड़े रुतबे वाली शख्सियात हैं, उनके दिलों में आम इंसान के लिए भी मोहब्बत डाले। तमाम चीज़ मैं कहता हूँ कि नून लीग बड़े-बड़े काम कर रही है, बहुत बड़े-बड़े काम कर रही है, लेकिन छोटे-छोटे काम जो है ना वो उनको बड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं। क्या ही खूबसूरत होता कि ये जो बजट आया है, इस बजट में अगर आप वो जो 200 यूनिट वाली एक तकलीफ वाली बात चल रही है, उसको 300 यूनिट पे ले जाते और 200 के बजाय 300 यूनिट पर आप उस बिजली के बिल को जम करवाते, तो बहुत सारे लोग आपको दुआएँ भी देते और बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट भी करते। मुझे मालूम है इसमें बड़े मसाइल हैं आईएमएफ से लेकर बहुत सारे दूसरे, लेकिन ये भी तो आपके मुल्क की अवाम है, ये भी आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हर मुश्किल वक़्त में अवाम जो है वो सीना तान कर अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हो जाती है, ख़ास तौर पर जो वर्कर है। तो यहाँ पर वो 200 यूनिट वाला मामला भी नहीं भूलना चाहिए मेरे ख्याल में किसी भी तरह से, और प्लस जो मज़दूर 37,000 तनख्वाह ले रहा है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर, सूबाई असम्बली स्पीकर तो चलो कोई ना कोई वादा घाटा कर लेंगे। ये जो मज़दूर है, जो कमा कर लेकर जाता है, हर महीने 37,000 रुपया जिसकी तनख्वाह है और उसको मिलती कि नहीं मिलती, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर तबसरा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपको बताएँगे कि जनरल आसिम मनीर साहब के दौरा अमेरिका में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ पे इंडिया के क्या तहफ़्ज़ात हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।